हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं लेके चलता हूं आपको X24 न्यूज की तरफ, जहां हमारे सहयोगी, हमारे भाई, हमारे अजीज मित्र आशुतोष श्रीवास्तव भाई ने अनेक एक्टिविस्ट, जो हमारे ही सब भाई लोग हैं, बहनें हैं, सहयोगी हैं, जो फ्रीडम फॉर संजीव भट्ट कैंपेन 2020 चला रहे हैं, उनके इंटरव्यूज लिए हैं और सबकी न्यूज बाइट लेकर के एक बहुत ही उम्दा प्रोग्राम चलाया है फ्रीडम फॉर संजीव भट्ट 2020 के लिए। लेके चलता हूं मैं। इसमें काफी हमारे भाई बहन जुड़े, जैसे मैंने कहा, विनय भाई जुड़े हैं, ऐमान रिजवी जी जुड़ी हैं, मोहित भाई जुड़े हैं, मैंने स्वयं एक न्यूज बाइट दी है और अनेक बढ़िया वाले सईद एहतेशाम रिजवी भाई हमारे, अशराफ अहमद भाई हमारे इसमें जुड़े हैं। तो बिना समय नष्ट किए लेके चलता हूं। पहले स्पीकर हैं हमारी बहन, हमारी अजीज मित्र सहयोगी ऐमान रिजवी जी, उनकी तरफ लेके चलता हूं। उसके बाद मैं स्वयं खुद बोलूंगा और बाकी अन्य हमारे भाई सहयोगी लोग की बात आप सुने कि फ्रीडम फॉर संजीव भट्ट 2020 कैंपेन के लिए हमारे मित्र भाई लोग क्या कह रहे हैं। और एक बार फिर से आशुतोष श्रीवास्तव भाई X24 न्यूज से उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हम सबको मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए, फ्रीडम फॉर संजीव भट्ट 2020 कैंपेन में अपनी आवाज को और बुलंद करने के लिए। सभी भाइयों से कहना चाहूंगा कि आशुतोष भाई का X24 न्यूज चैनल, जिसकी लिंक मैंने नीचे डाल दी है, आप लोग जाइए और उसको सब्सक्राइब करिए चैनल को। भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल आवाज को और बुलंद कर रहे हैं, ताकि आगे जाके संजीव भट्ट को हम लोग रिहा करा सके। लेके चलता हूं सीधे आशुतोष भाई की तरफ, जो सभी मेरे सहयोगी लोगों का न्यूज बाइट इंटरव्यू ले रहे हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव X24 न्यूज से। आईपीएस संजीव भट्ट की रिहाई की मुहिम सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज हो गई है। जैसा कि कुछ दिन पहले अभी विनय दुबे और काजल निषाद आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट से मिलकर आए थे और उन्होंने इस मुहिम को स्टार्ट करने की परमिशन भी दे दी है। आज इसी टॉपिक पर हमारे साथ कई जाने माने सोशलिस्ट मौजूद हैं। इनके नाम हैं मिश्रा जी, बनारस वाले मिश्रा जी जिनको कहते हैं, हरीश मिश्रा। इसके अलावा सैयद एहतेशाम रिजवी जी हैं, अशरफ अहमद जी हैं और साथ ही साथ विनय दुबे, मोहित शर्मा, अनुपम त्रिपाठी जी हैं और काजल निषाद जी भी हैं। तो आइए सुनते हैं इनका क्या कहना है आईपीएस संजीव भट्ट की इस मुहिम को लेकर। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं दिल्ली से ऐमान रिजवी। इस वक्त मैं आपके सामने हूँ X24 जो यूट्यूब चैनल है आशुतोष सर का, उनके चैनल के माध्यम से मैं आज आपके साथ जुड़ी हूँ और हमारी जो एक मुहिम चल रही है, इस वक्त हम लोग आईपीएस संजीव भट्ट के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आईपीएस संजीव भट्ट किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जिस तरह आप जानते हैं कि गोधरा कांड, फर्जी गुजरात दंगे, जिसको एक्सपोज करने के मुजरिम बना दिए गए ये आईपीएस संजीव भट्ट, और उसी वजह से आज ये बेगुनाह होते हुए जेल में है। आईपीएस संजीव भट्ट किसी पहचान के मोहताज नहीं है, किसी रुतबे के मोहताज नहीं है। एक ईमानदार भारतीय पुलिस ऑफिसर हैं और एक आईपीएस ऑफिसर का जेल में होना ये हमारे भारत के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि हम जिस संविधान की बात करते हैं, आज उसी संविधान को धज्जियाँ उड़ाते हुए हमारी जो बीजेपी सरकार है, उसने आईपीएस संजीव भट्ट को एक फ़र्ज़ी केस में फंसाकर जेल में डाल दिया है। और आप जानते होंगे कि वो फ़र्ज़ी केस क्या था। मैंने आपको शायद बहुत बार बताया भी है कि बिहार के एक पुराने 30-40 साल पुराने केस में जब बाबरी मस्जिद शहीद
करने का जो उनका प्लान चल रहा था आरएसएस का और बीजेपी का, जब रथ यात्रा चल रही थी तो उस वक्त जो आईपीएस संजीव भट्ट है इनकी पोस्टिंग बिहार में थी। वहीं कस्टोडियन मौत होती है जो कस्टडी में नहीं होती, कस्टडी में से टॉर्चर करा जाता है, और कस्टोडियन मौत नहीं कहलाई जा सकती वो, क्योंकि कस्टडी के आने के 18 या 19-20 दिन बाद वो बंदा मर जाता है और सारा इल्ज़ाम, सारा ठेकरा आईपीएस संजीव भट्ट पर फोड़ दिया जाता है। और कमाल की बात यह है, आईपीएस संजीव भट्ट ना तो उस कस्टडी में शामिल थे, ना उनकी कस्टडी में था, ना उस टॉर्चरिंग में शामिल थे। उसके बावजूद, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, सन 2014 से हम यही देखते चले आ रहे हैं कि बीजेपी सरकार जिसको दिल चाहे उठाकर जेल में डाल देती है, और अब कानून का इतना बुरा हाल हो गया है कि सब्जियों से ज़्यादा सस्ती UAPA NSA हो गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से X24 के माध्यम से आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रही हूं, मैं अमन रिजवी के प्लीज़ आप आएँ इस मुहिम में, हमारा साथ दें। और डॉक्टर कफील भी अगर हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ वो भी आएँ, वो भी उनके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि डॉक्टर कफील आपके लिए भी पूरी दुनिया ने आवाज़ उठाई थी। आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ आप भी उनके लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि आप माशाल्लाह से लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं जब से आप जेल से बाहर आए, और आपके लिए भी पूरे भारत ने नहीं पूरी दुनिया ने आपके लिए दुआएं करी थी और आपके लिए एक तहरीक चलाई थी। तो प्लीज़ जो लोग हमें सुनना है, प्लीज़ इस चैनल के माध्यम से जो हमें सुनना है, आप प्लीज़ हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि आप हमारी मुहिम में शामिल हो जाएं और आईपीएस संजीव भट्ट को रिहाई करवाएं। और श्वेता भट्ट हम आपके साथ हैं, मिसिस श्वेता भट्ट हम आपके साथ हैं, तमाम सोशल एक्टिविस्ट आपके साथ हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे, और ऊपर वाला हमें पता है कि इंसाफ देगा कि हम बहुत जल्द ही संजीव भट्ट को भी जेल से रिहा करा सकें, क्योंकि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन है, हमें अपने खुदा पर यकीन है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नमस्कार, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आशुतोष भाई का X24 न्यूज से, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं संजीव भट्ट जी के बारे में कुछ बात बोल सकूं, अपनी बात रख सकूं। देखिए, हम लोग फ्रीडम फॉर संजीव भट्ट कैंपेन 2020 चला रहे हैं, और पूरे भारत के सभी देशवासियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मुहिम से जुड़ें, क्योंकि संजीव भट्ट सिर्फ एक आईपीएस अफसर नहीं हैं, वो एक नेशनल हीरो हैं, जिन्होंने सत्य के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपनी ड्यूटी सही से करी, सच के साथ रहे, और हर जगह बेबाकी से, बहादुरी से अपना काम किया। वो इस बहादुरी के कारण और सत्य के रास्ते पे चलने के कारण से झूठे केसों में फंसाए गए। लगातार, पहला नहीं, उनके खिलाफ एक झूठा केस, दूसरा झूठा केस, तीसरा झूठा केस किया गया, और ये सारा कुछ तब किया गया जब 2011 अप्रैल के महीने में उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटेड कमेटी के सामने, जिसमें उन्होंने अपना सत्य लिख के दिया कोर्ट को, वो भी सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने ये कहा कि उस मीटिंग में जो मोदी जी ने बुलाई थी उसमें वो भी शामिल थे, जिसमें मोदी जी जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे और आज के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि पुलिस हिंदुओं के गुस्सों के बीच में ना आए, हिंदुओं को अपना गुस्सा मुसलमानों पे निकालने दे। कुछ इस किस्म की बात कही थी मोदी जी ने, जिसका पूरा वर्णन संजीव भट्ट जी ने एफिडेविट फाइल करके लिखा। जिस दिन संजीव भट्ट जी ने ऐसा किया, उसी दिन उनके खिलाफ पुराना एक 30 साल पुराना केस, जिसमें अब तक गुजरात सरकार कह रही थी कोई केस नहीं बनता, वो केस को रिवाइव किया गया, सैंक्शन किया गुजरात गवर्नमेंट ने कि इनको इसमें प्रोसिक्यूट किया जाए, और आगे जाके हम लोग पाते हैं कि ऐसा केस जहां पे किसी की डेथ कस्टडी में हो गई 30 साल पहले 1989-90 में जब संजीव भट्ट बिहार में पोस्टेड थे और कोई रथ यात्रा निकल रही थी अडवाणी जी की,
133 लोग अरेस्ट हुए थे, उसमें डिटेन हुए थे। एक किसी की डेथ हो गई थी, वो भी कस्टडी में नहीं हुई थी, वो कस्टडी में था, संजीव भट्ट जी के कस्टडी में था कि नहीं था ये भी नहीं अभी पता। और उसकी डेथ आगे जाके जब वो छूटा निकला, किडनी फेलियर के कारण से हो गई। पोस्टमार्टम बाद में कराया गया, फंसाया गया और निकाला गया कि अरे उसको बड़ा कस्टडी टॉर्चर हुआ था। 18 दिन के बाद डेथ हुई और संजीव भट्ट का उसमें नाम आ गया और फाइनली कन्विक्शन हुई तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की नहीं हुई, सीधे सीधे मर्डर पे कन्विक्शन हुई और मर्डर पे कन्विक्ट हो गए। बताइए, मर्डर समझते हैं आप? एक लॉ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का आपको बता देगा कि मर्डर के लिए इंटेंट भी चाहिए होती है, मोटिव भी चाहिए होता है। यहां यही नहीं हो पाया है कि वो इनके कस्टडी में भी था कि नहीं था, ये उसको जानते भी थे कि ना जानते थे, तो मर्डर कैसे हो गया? अगर डेथ भी हो गई, 18 दिन बाद भी हुई, वर्स्ट केस बेस्ट केस सिनारियो भी अगर केस चलाया जाए तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का केस बनता है। मर्डर का तो बन ही नहीं सकता, और मर्डर का बना भी और यहां कन्विक्शन भी हो गई। और यहां बाकी जो दुनिया है, भारत है, आप तो जानते ही हैं, लोग 84 मर्डर कर जाते हैं, लोग 64 मर्डर कर जाते हैं, कुछ होता ही नहीं है। सब लोग घूम रहे हैं। बताइए, ये है स्थिति। I will repeat, Sanjeev Bhatt is nothing short of a hero. He's a man who does not deserve jail. He's a man who deserves medals, trophies, an award for bravery, and the prize for speaking the truth and never ever compromising with the Constitution, the truth and his principles. आज वो जेल में है, कन्विक्टेड है एक फॉल्स रॉन्ग केस में, लेकिन पूरा भारत बहुत ही जल्दी कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से उनको रिहा करवाएगा और सत्य की जीत होगी, क्योंकि सत्य में जयते हैं। जय हिंद भारतवासियों, मैं सैयद एहतेशाम रिजवी आप सबसे वही कहने आया हूं जो जरूरी है, आप सबसे वही मांगने आया हूं जो जरूरी है। संजीव भट्ट, आईपीएस संजीव भट्ट को कौन नहीं जानता है? वो एक ईमानदार इंसान जो अपनी ईमानदारी के लिए, अपने देश के लिए आज सलाखों के पीछे है। जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है तो एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति जो अपनी जिंदगी दांव पर लगा चुका है, वो सलाखों के पीछे है। हम सब भारतवासियों की यह जिम्मेदारी है कि हम इसे रिहा करवाएं, किसी भी कीमत पर हम इनकी आवाज बने। आज अगर हम इनकी आवाज नहीं बने तो हमारे दूसरे नौजवान, दूसरे आईपीएस अधिकारी, उनका हौसला टूट जाएगा और वो नेताओं की गुलामी करने लग जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने ईमानदारी से काम किया तो नेता मुझे जेल में डाल देंगे और आवाम साथ नहीं आएगी। इसलिए संजीव भट्ट को रिहा कराने के लिए हम सभी भारतवासियों से अपील करते हैं, सभी चैनलों से अपील करते हैं कि उस मुहिम को आगे बढ़ाएं किसी भी हाल में। यह हमारा फर्ज है, यह हमारा फर्ज है कि एक बेगुनाह जो हम सब देशवासियों के लिए आज जेल के सलाखों के पीछे है, उसे छुड़ाएं, किसी भी कीमत पर छुड़ाएं। X24 न्यूज जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है, मैं सबसे अपील करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से, अनेकों चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस आवाज को वहां तक ले जाएं जहां तक ये मजबूर हो जाए, अदालत सोचने पर, सरकार ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि पूरा देश आज संजीव भट्ट की बेगुनाही का सबूत है। एक ऐसी गिनती तैयार कर लीजिए, एक ऐसी जनसंख्या तैयार कर लीजिए, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लीजिए कि सबको ये सोचने पर मजबूर होना पड़े कि संजीव भट्ट जैसे ईमानदार इंसान को जेल में रखना निहायत ही घटिया कृत्य है। मैं इसका विरोध करता हूं। संजीव भट्ट जैसे ईमानदार लोगों को आज जेल में रखा गया है, मैं इसका विरोध करता हूं और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि नशे में, सत्ता के नशे में किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति को आपको जेल में डालना नहीं चाहिए था। आपने सिर्फ संजीव भट्ट को जेल में नहीं डाला है, बल्कि आपने सारे जो ईमानदार आईपीएस अधिकारी हैं, जो नौजवान हैं, उनके हौसले को चकनाचूर कर दिया है। इस तरीके से हमारा देश सिर्फ और सिर्फ कमजोर हो रहा है। हमारे देश को बचाना होगा। इस देश के यंग को, इस देश के जोश को आगे निकलकर सामने मैदान में अपना सीना लेकर के खड़ा होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, उसे आवाज बनना पड़ेगा।
इस देश को बचाना होगा। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि संजीव भट्ट के लिए तब तक लगे रहें जब तक उसे रिहा न कर दिया जाए। यह हमारे देश के ऊपर एक काला धब्बा है कि एक इतना ईमानदार व्यक्ति आज सलाखों के पीछे है, बेगुनाह होने के नाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई थी। शर्म की बात है। सभी भारतवासियों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं कि तब तक आवाज उठाते रहें जब तक सरकार इस नशे से बाहर ना आ जाए, जब तक अदालत ये सोचने पर ना मजबूर हो जाए कि ये बेगुनाह है। अदालत को किसी सरकार के दबाव में काम नहीं करना चाहिए, उसे इंसाफ करना चाहिए। 1990 के केस में फंसा देना संजीव भट्ट को इस देश पे कलंक है। आप सब भारतवासियों से अपील करता हूं कि एक साथ मिल करके इस पर काम करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मैं अमन का पैगाम से अशरफ अहमद। सबसे पहले तो एक्स न्यूज़ 24 के आशुतोष श्रीवास्तव जी का मैं आभारी हूं कि मुझे और उन्होंने संजीव भट्ट जी के बारे में कुछ बोलने का मौका दिया। संजीव भट्ट जी एक आईपीएस अफसर, इंडियन पुलिस सर्विस के एक ईमानदार बेबाक अफसर, उनको उस जुर्म की सजा दी जा रही है, उस जुर्म की सजा सुनाई गई जो जुर्म उन्होंने किया ही नहीं। उनको फेयर ट्रायल नहीं मिलती। जब वो केस चल रहा होता है तो जो डिफेंस के वकील होते हैं, वो डिफेंस के वकीलों को, उन वकीलों को अपने जो गवाह होते हैं, वो गवाहों को भी वहां पे प्रस्तुत होने का, पेश होने का मौका नहीं दिया जाता। उसी केस के चलते राज्य सरकार, उस टाइम की जो हुकूमत थी, वो हुकूमत एक याचिका भी दायर करती है कोर्ट में कि संजीव भट्ट जी पर इस केस के लिए कोई भी कार्रवाई ना की जाए। संजीव भट्ट जी को उस समय के जो मौजूदा मुख्यमंत्री होते हैं, जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पर्सनल सिक्योरिटी होती है, उसमें भी उनको जगह दे दी जाती है। और इसी के चलते 2011 में, इसी सिक्योरिटी के चलते 2011 में जो मामला होता है, 2011 में जो एक मीटिंग होती है जहां पर नरेंद्र मोदी जी, उस वक्त के मौजूदा सीएम जो होते हैं गुजरात के, वो हिंदुओं को बोलते हैं कि भाई तुम इनको खुली छूट होनी चाहिए हिंदुओं को मुसलमानों पर अपना गुस्सा निकालने की। और उस मीटिंग में वो मौजूद होने का दावा करते हैं। और उस दावे के बाद, उस विजिल ब्लोइंग के बाद में सरकार की वो जो याचिका थी कि इस 1990 वाले केस में इनके ऊपर कार्रवाई ना की जाए, अदालत में जो याचिका दायर की थी वो याचिका वापस ले लेते हैं। और याचिका वापस लेने के बाद अदालत का फैसला आता है डे टू डे हियरिंग करा के कि इनको उम्र कैद की सजा सुना दी जाए, उम्र कैद की सजा दे दी जाए। और वो अब फिल वक्त उम्र कैद की वो सजा काट रहे हैं। तो क्या आज हम सब हिंदुस्तानी भाइयों का, इंसाफ पसंद भाइयों का, बहनों का आज फर्ज नहीं बनता कि ऐसे मजलूम पुलिस अफसर जो बेबाकी से और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करने की सजा वो काट रहे होते हैं, बिल्कुल उनको समय लगा है सच्चाई को बयान करने में। पता नहीं और कौन से केसेस इनके ऊपर चल रहे थे जिसकी वजह से 9 साल चुप्पी साधे बैठे। लोग आज सवाल उठा रहे हैं कि भाई 9 साल के बाद में क्यों बोला उन्होंने। मैं बहुत सारे वीडियोस अंधभक्तों के देख चुका हूं जहां पे बोले कि भाई 2002 में वाकया हुआ तो 2011 में क्यों बोला, 9 साल के बाद आवाज क्यों उठाई। बिल्कुल जी, अगर 9 साल के बाद आवाज उठाने पर एक केस जो चल रहा था उस पर इनको उम्र कैद की सजा दे दी गई है, तो हो सकता है अगर ये 9 साल के दरमियान कहीं आवाज उठाए थे तो जो दूसरे केसेस झूठे इनके ऊपर लगाए गए हैं उनके चलते इनको सजाए मौत भी दे दी जाती। मगर उन्होंने कोई फिक्र नहीं की, कोई परवाह नहीं की। बचे कुचे केस का जो फैसला आएगा, लेकिन जो सच्चाई है जनता के सामने आनी चाहिए। उन्होंने विजिल ब्लो की, उन्होंने सच्चाई हमारे सामने रखी और वही सच्चाई की सजा वो आज काट रहे हैं। उनकी सोच शायद ये रही होगी, ऐ हाकिम वक्त आ इस दौर में मैं तेरा जुल्म आजमाऊं, तू मेरा जब्त आजमा। तो दाद दीजिए उनके जब्त की, उनके बर्दाश्त की, कि वो किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके ऊपर जो जुल्म किया गया वो किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मजलूमों के खिलाफ के साथ अगर आप नहीं खड़े होंगे, ऐसे मजलूमों के साथ हम नहीं खड़े होंगे, तो यकीन मानिए ऐसे ईमानदार पुलिस अफसरान का हमारे देश में आगे आने वाले समय में बिल्कुल भी सूखा पड़ जाएगा, यानी कि ड्रॉट पड़ जाएगा। ऐसे पुलिस अफसरान हमको नहीं मिलने वाले हैं। तो संजीव भट्ट जी के लिए आवाज बुलंद करिए, आवाज उठाइए, एक हो जाइए। संजीव भट्ट जी के मामले में एक हो जाइए। अपनी सोच को अलग बना के रखिए, अपने धर्म को अलग बना के रखिए, जाति को अलग बना के रखिए, सब बात की बात है। संजीव भट्ट जी के मामले में सिर्फ हमको हिंदुस्तानी बनके आवाज बुलंद करनी है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आशुतोष जी। इस समय मुंबई हूं और आईपीएस संजीव भट्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में समय लिया गया है, लेकिन अभी तक तारीख नहीं मिल पाई है। और जहां तक प्रयास है कि हम एक
ऑफलाइन के हिसाब से हम जाना चाह रहे हैं इस केस के माध्यम से, ताकि हम जो एप्लीकेशंस लगाएं वो सुनी जाए वहां पे। इस समय सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशंस जा रही हैं, जिसमें कि उम्मीद है, मतलब चांसेस हैं कि वो ना माना जाए। इसके लिए हम लोग ऑफलाइन की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो एप्लीकेशंस है वो ऑफलाइन लगे, मतलब इन फिजिकल वहां पे हम प्रस्तुत करें अपनी एप्लीकेशन, उस पर चर्चा हो, बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तय करे कि सुनवाई हो सकती है या नहीं। तो कहीं ना कहीं हम उसके प्रयास में हैं और आगामी कुछ दिनों के अंदर हमारा प्रयास है कि हमें वो समय मिल जाएगा। देश के सबसे बड़े एडवोकेट इस केस पे काम कर रहे हैं, उनके नाम का खुलासा मैं नहीं कर पाऊंगा फिलहाल में, लेकिन जो सबसे बेहतरीन टॉप 3 में आते हैं वो एडवोकेट साहब आईपीएस संजीव भट्ट के लिए केस में काम करेंगे, और मैं जहां तक उम्मीद करता हूं कि हम जरूर इसमें सफल होंगे। एक बार सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल जाता है और वहां पे ये अगर सुनवाई शुरू होती है तो कहीं ना कहीं आईपीएस संजीव भट्ट के बाहर आने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो हमारा प्रयास है इस पे, और बाकी पूरी टीम है, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं पूरे देश में, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और जिस तरह से लोग आवाज उठा रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा, ये जोश और ये जो हमारा जज्बा है वो ठंडा ना होने पाए। ये आंदोलन तब तक चालू रखें जब तक आईपीएस संजीव भट्ट जी बाहर नहीं आ जाते। हो सकता है इसी बीच हमारी गिरफ्तारी भी हो जाए, मैं भी गिरफ्तार करके किसी भी कारण से जेल में डाल दिया जाऊं। तो ये आंदोलन और मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। ये वीडियो के माध्यम से तमाम देशवासियों को और पूरे विश्व के लोगों से जो इंसाफ और मानवता में विश्वास रखते हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग आवाज बनते रहें। आईपीएस संजीव भट्ट जी जरूर रिहा होंगे और अपने परिवार के बीच होंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, पहले तो मैं एक्स न्यूज 24 का धन्यवाद करना चाहूंगा। आईपीएस संजीव भट्ट को अरेस्ट कर लिया गया है। आईपीएस संजीव भट्ट जो जेल के अंदर बंद हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे जो हमारे देश की जुडिशरी है, इससे जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं, जो लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वतंत्रता की आजादी है, उनसे छीनी जा रही है। आईपीएस संजीव भट्ट जो कि आज जेल के अंदर बंद हैं, सलाखों के पीछे हैं, मेरे को लगता है कि देश के तमाम जितने भी लोग हैं उन सभी को आवाज उठानी चाहिए आईपीएस संजीव भट्ट के लिए। और ये हमारे देश की खूबसूरती है कि यहाँ पर कफिल खान के लिए हिंदू आवाज उठाते हैं और आईपीएस संजीव भट्ट के लिए मुस्लिम्स आवाज उठाते हैं। और कफिल खान जी को भी मेरे को लगता है कि आईपीएस संजीव भट्ट को लेकर उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। आईपीएस संजीव भट्ट को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, आखिर उन्हें किस गुनाह पर अरेस्ट किया गया है और उनका गुनाह क्या था, किस बात के लिए उनको अरेस्ट किया गया है? क्या लगातार जो व्यक्ति इस सरकार का विरोध कर रहा है उसको जबरन जेल के अंदर बंद कर देना, क्या उसकी अभिव्यक्ति की आजादी, उससे उसकी स्वतंत्रता की आजादी, राइट टू स्पीच की आजादी, राइट टू फ्रीडम की आजादी, क्या उससे नहीं छीनी जा रही? आज लोगों के अंदर लगातार शोषण हो रहा है, चाहे फिर वो आईपीएस संजीव भट्ट हों, चाहे फिर वो जेल से बाहर निकले हुए फिर आपके कफिल खान साहब हों। लोगों के ऊपर एनएसए, यूपीए जैसे बड़े बड़े कानून, यूएपीए जैसे कानून लगातार लगाए जा रहे हैं और लोगों की आजादी उनसे छीनी जा रही है। आईपीएस संजीव भट्ट के लिए, उनके इंसाफ के लिए मैं देश के लोगों से अपील करता हूं कि आप भी आईपीएस संजीव भट्ट के लिए आवाज उठाइए। तो जैसा कि आपने सारे एक्टिविस्टों को सुना और समझा कि इनका क्या कहना है इस केस के बारे में, आगे भी इनके बारे में जो भी खबर आती है वो आपको मैं आशुतोष श्रीवास्तव X24 न्यूज़ पे इसी प्रकार दिखाता रहूंगा। धन्यवाद जी। तो आपने देखा, आशा करता हूं ये पसंद आपको आया होगा। फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा आशुतोष भाई का X24 न्यूज से, जिन्होंने बहुत अच्छे से ये एक पूरा कवर किया ये मामला, जिसमें हमारे सभी सहयोगियों से उन्होंने न्यूज बाइट ली, उनका इंटरव्यू किया और संजीव भट्ट की कैंपेन के लिए आवाज को और बुलंद किया। आप सभी भाई और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने X24 न्यूज का, आशुतोष भाई के YouTube चैनल का मैंने लिंक डाल दिया है। आप लोग जाएं और सब्सक्राइब करें उनके चैनल को। बहुत उम्दा काम कर रहे हैं आशुतोष भाई, हमारे मित्र हैं, भाई हैं, सहयोगी हैं, और हमारा फर्ज बनता है कि उनको भी और हमें सपोर्ट करना और उनके काम में और जोर शोर से दम लगाना। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहें इसी प्रकार, वीडियो को लाइक करें, खूब ढेर सारा शेयर करें, और आज भी अगर गलती से हमारे चैनल पे आप नए हैं और आपने आज भी हमारे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाइयों पैसे नहीं लग रहे हैं, सब्सक्राइब कर दो अभी। और
भारत आर्मी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, टीम भारत से जुड़ना चाहते हैं, जय भारत की टीम से जुड़ना चाहते हैं, जिससे 1.5 लाख से ऊपर लोग अब तक जुड़ चुके हैं, 356 व्हाट्सएप ग्रुप से ज्यादा बन चुके हैं, तो अभी व्हाट्सएप करें 9899874982 पे अपना शुभ नाम, शहर का नाम, राज्य का नाम और व्हाट्सएप करके लिख के या वॉइस मैसेज के थ्रू मुझे बताएं कि जय भारत टीम यानी भारत आर्मी से आप क्यों जुड़ना चाहते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।